मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है, उड़ान हौसलों से होती है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन कक्षा 10 का चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसके आज अपन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आज का अपना प्रथम क्वेश्चन है मानव नेत्र का कौन सा भाग, मानव नेत्र होता है उसका कौन सा भाग है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखो यहाँ पर ये NCERT डायग्राम दिया गया है। मानव नेत्र देख सकते हो आप, मानव नेत्र है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जिसे क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। ये क्रिस्टलीय लेंस है और इसे उत्तल लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, ये कौन सा है? क्रिस्टलीय लेंस। और यहाँ पर ये उत्तल लेंस को पकड़े हुए संरचना रहती है जिन्हें सिलियरी बॉडी पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। जो ये संरचना होती है सिलियरी बॉडी होती है। और यहाँ से ये आगे बढ़ती हुई संरचना, यहाँ पर ये संरचना, इसे कहते हैं आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये होता है पुतली। क्या होता है? पुतली, जिसे तारा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तारा। इस परितारिका को आइरिस भी कह सकते हैं, आइरिस, आइरिस। ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ पर ये स्वच्छ मंडल या जिसे कॉर्निया कहते हैं, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। स्वच्छ मंडल कह सकते हो या क्या कह सकते हो? कॉर्निया कह सकते हो। स्वच्छ मंडल कह सकते हो या कॉर्निया कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एक लिक्विड भरा रहता है, दरो भरा रहता है, जिसे काचाब दरो कहते हैं। क्या कहते हैं? काचाब दरो। और ये जो इंटरनल एक लेयर होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। दृष्टिपटल या रेटिना। और इसके अंदर बीच में एक परत होती है जिसके अंदर रक्त वाहिनियां पाई जाती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोइड या रक्तक पटल, इसे कहते हैं कोरोइड, कोरोइड। ठीक है, और एक होती है सबसे बाहरी परत, बाहरी परत होती है, बाहरी परत, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। जो बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। ठीक है, और यहाँ पर ये दृक् तंत्रिकाएं निकलती है और यहाँ पर एक बिंदु पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। ये होता है अंध बिंदु। यहाँ पर प्रकाश की मात्रा बिल्कुल नहीं आती है। और जो प्रतिबिंब है हमेशा कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। ठीक है, ये मानव नेत्र का चित्र हो गया। देखो, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग होता है, ये बाहर तो क्या होता है? परितारिका। जो बीच में एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। और ये होता है परितारिका, परितारिका जिसे आइरिस कहते हैं। वो जो प्रकाश की मात्रा है वो पुतली के द्वारा होती है नियंत्रित। किसके द्वारा? पुतली या तारा के द्वारा। और इस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है परितारिका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपने, कॉर्निया का मुख्य कार्य क्या है? जो कॉर्निया होता है सबसे बाह्य संरचना, जो पारदर्शी संरचना होती है। कैसी होती है? पारदर्शी संरचना। प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश कराना, वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, प्रकाश का परावर्तन कराना,
प्रकाश को अवशोषित करना, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश कराना, क्योंकि ये पारदर्शी संरचना होती है। आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जो आंख के लेंस की फोकस दूरी है, जो फोकस दूरी है आपको पता है आंख होती है, आंख के अंदर लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। यहाँ पर इस लेंस को पकड़े हुए पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेशियां, जिन्हें क्या कहते हैं? पक्षमापी पेशियां, पक्षमापी पेशियां या सिलियरी बॉडी, या सिलियरी बॉडी कहते हैं। और ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इस लेंस के आकार को परिवर्तन करने वाली संरचना कौन सी होती है? पक्षमापी पेशियां। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? देखो, ये आंख के अंदर लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है। इसको पकड़े रखने वाली संरचना ये पक्षमापी पेशियां। जैसे प्रकाश किरण आई तो एक जगह उत्तल लेंस के द्वारा ये क्या हो जाएगी? केंद्रित हो जाएगी, फोकसित हो जाएगी। ठीक है। और ये कहां पर होती है? ये केंद्रित है जो कहां पर होती है भाई बताओ? आंख के किस भाग के ऊपर ये प्रकाश किरणें केंद्रित होती है? वो कहां पर होती है भाई? बताइए जल्दी से, कहां पर होती है? कहां पर होती है भाई बताओ? वो होती है रेटिना पर। कहां पर? रेटिना पर होती है केंद्रित। कहां पर होती है? रेटिना पर। एक जगह केंद्रित हो जाएगी रेटिना पर। कहां पर? रेटिना पर। कहां पर होगी? रेटिना पर। और ये बाहर का भाग पारदर्शी संरचना जिसे कॉर्निया कहते हैं। और यहाँ पर ये आगे संरचना जिसे आइरिस या परितारिका, और बीच में ये रहेगा पुतली। ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश किरणें फोकसित होगी, जिसे क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा दृष्टिपटल या रेटिना पर, और प्रतिबिंब यहाँ पर जो बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनने वाला है। तो वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा और वास्तविक। चलिए अगला, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली संरचना है। जो पुतली होती है उसके आकार को देखो, आप देख सकते हो, ये तो आईलिड्स है, और ये नीले रंग का जो बाहर की ओर दिख रहा है, ठीक है, ये अपना है परितारिका। क्या है? परितारिका है, जिसे आइरिस कहते हैं। ये आइरिस है, यही आइरिस है जो पुतली के आकार को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है। और ये है बीच में पुतली। ये क्या है? पुतली या तारा है। ये प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। पुतली क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है लाला। तो पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली संरचना है आइरिस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, किस भाग में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती है? प्रकाश संवेदी कोशिकाएं किस भाग में पाई जाती है? नेत्र की बताओ। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नेत्र के किस भाग में पाई जाती है? वो कहाँ पाई जाती है? रेटिना पर या दृष्टिपटल पर। रेटिना पर या दृष्टिपटल पर। रेटिना या दृष्टिपटल पर प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। प्रकाश संवेदी क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है, जो प्रकाश को तुरंत संसूचित करके कहां पर भेजती है? मस्तिष्क के पास भेजती है। ठीक है। आगे है, तो इसका आंसर लगा लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु
को निकट लाया जाता है, कोई भी वस्तु है जब उसको क्या किया जाता है, निकट लाया जाता है, तो लेंस का आकार कैसा हो जाता है, जब किसी वस्तु को अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे निकट लेके आएंगे, जैसे ये अपना क्या है, लेंस है, ये अभी वस्तु दूर है, वस्तु क्या है, दूर है, जैसे जैसे इसको क्या करेंगे, पास लेके आएंगे, जैसे जैसे इसको पास लेके आएंगे, ये लेंस क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, लेंस क्या होता जाएगा, मोटा, और फोकस दूरी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, फोकस दूरी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो फोकस दूरी घटेगी तो लेंस क्या होगा, मोटा, लेंस क्या होगा भाई, मोटा हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न है, समंजन क्षमता का क्या अर्थ है। देखो समंजन क्षमता बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, समंजन क्षमता की परिभाषा कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो अभिनेत्र लेंस की वे क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वे क्षमता या उत्तल लेंस की वे क्षमता जिसके कारण वे अपनी फोकस दूरी को, किसको, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता, अर्थात बढ़ा लेता है या घटा लेता है, बढ़ा लेता है या घटा लेता है, इसी को क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता। तो देखो आंख की पुतली का आकार बदलना, आंख की पुतली का आकार बदलना, लेंस की फोकस दूरी बदलना, रेटिना का स्थान बदलना या ऑप्टिक तंत्रिका का कार्य करना, बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो लेंस की फोकस दूरी को बदलना, ठीक है। अगला प्रश्न है 9वां, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पर्श देखी जा सकती है, उसे सुस्पर्श दर्शन की क्या कहते हैं, उसे सुस्पर्श दर्शन की भाई क्या कहते हैं रे, बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसका आंसर बताओ आप, जल्दी से बताओ, उसे निकटतम बिंदु कहते हैं या दूरतम बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, बताओ। देखो स्पर्श देखी जा सकती है किसी बिना किसी तनाव के, न्यूनतम दूरी पर रखी कोई वस्तु, न्यूनतम दूरी पर रखी कोई वस्तु, तो उसे कहते हैं अल्पतम दूरी। कौन सी दूरी, अल्पतम दूरी, कौन सी, अल्पतम दूरी, और उसे बिंदु को क्या कहेंगे, निकट बिंदु। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर होने वाला है, इसका बी और सी दोनों करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नीचे ऑप्शन डी भी था कि भाई बी वे सी दोनों, ठीक है। चलिए अगला है 10वां प्रश्न, मोतियाबिंद किस कारण होता है। जो मोतियाबिंद है वो किस कारण होता है, तो मोतियाबिंद हमारा लेंस होता है, हमारा उत्तल लेंस होता है, इस पर क्या हो जाता है, सफेद दूधिया पदार्थ क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, सफेद दूधिया पदार्थ क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है भाई, धुंधला, उसी क्या कहते हैं, मोतियाबिंद, और इससे शल्य चिकित्सा के द्वारा दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो लेंस का धुंधला होना, रेटिना का क्षतिग्रस्त होना, कोर्निया का असमतल होना, ऑप्टिक तंत्रिका की क्षति होना, ना जीना ऑप्शन है लेंस का धुंधला होना, ठीक है। तो आज के अपन के ये थे 10 प्रश्न। ओके बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।